Okay, so I'm giving to answer of this question. Tell me about yourself. So my name is Gopal Saur. I'm from Nagpur. I completed my graduation in BCom. I was 3 months certification course. I also completed 3 months certification course in ICICI Academy from Nagpur Center. I have 6 month experience in sales and marketing, 6 month experience in telecalling, and 1 year experience in sales and marketing. And my hobbies are playing cricket and reading books. And I live with my family. So this is what you need to give answer of these questions. Okay. तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वाई डू यू वांट टू वर्क विथ आवर कंपनी, यानी कि आप हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं। तो उसको बताना है, टेल देम व्हाट यू लाइक अबाउट योर कंपनी। आप कंपनी के बारे में क्या अच्छी चीज़ है, ये सारी चीज़ें बतानी हैं। और रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म करियर गोल, यानी कि अपने जो करियर है गोल है उससे रिलेट करके बताना है, ताकि उसको लगे कि ये हमारे यहाँ लॉन्ग टाइम में काम कर सकता है। तो इसका आंसर ऐसा आता है, फॉर एग्जांपल, सर इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर एनीवन टू वर्क इन अ रेपुटेड कंपनी लाइक योर्स। सर ये बहुत ही अच्छा अवसर है टू किसी भी कंपनी में काम करना, रेपुटेड कंपनी में काम करना, जैसे कि आपकी कंपनी। व्हेन आई रीड अबाउट योर कंपनी, जब मैंने आपकी कंपनी के बारे में पढ़ा, आई फाउंड दैट माई स्किल्स आर मैचिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। मेरी जो स्किल्स है आपकी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स है उससे मैच कर रही है। वेयर आई कैन शोकेस माई टेक्निकल स्किल टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी ग्रोथ, जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स को दिखा सकता हूँ कंपनी के ग्रोथ में। तो उसको लगेगा कि हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म काम कर सकता है। अभी इंग्लिश में एक साथ में इसको फ्लो में बोलना है। सर इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर एनीवन टू वर्क इन अ रेपुटेड कंपनी लाइक योर्स। When I read about your company, I found that my skills are matching your requirements, where I can showcase my technical skill to contribute to the company's growth. Okay. अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, What are your strengths? अगर वो पूछता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, तो उसको कैसे आंसर करना। सो सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, तुम्हारी ताकत क्या है। तो अगर हम इसको हिंदी में अगर बताते हैं तो अडेप्टिबिलिटी, इंग्लिश में अगर बताते हैं तो अडेप्टिबिलिटी, यानी कि कोई भी सिचुएशन में अगर हमको जैसे काम किया, उसको कोई नई टेक्निक है, कोई नॉलेज है, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, वो अडेप्टिबिलिटी है। हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती होना चाहिए। ऑनेस्ट यानी ईमानदारी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि फ्लेक्सिबल हम हैं किसी भी काम को करने के लिए। अगर हम जैसे बीपीओ के जॉब करते हैं, तो अगर हमको मॉर्निंग की शिफ्ट दी जाती है तो हम उसमें भी एडजस्ट कर सकते हो, अगर नाइट की शिफ्ट मिली तो उसमें भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और फास्ट डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम तुरंत कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। परसिस्टेंट यानी कि लगातार काम करते रहना, ये हमारी हार्ड वर्किंग हो सकती है। तो अभी एग्जांपल देके मैं इसको बता रहा हूँ। आई एम ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, यानी कि मैं एक ईमानदार, सेल्फ मोटिवेटेड यानी खुद से ही मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग पर्सन यानी कि मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ। विथ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स माई करियर एंड माई लाइफ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में मैं अपने करियर और लाइफ में आगे बढ़ते रहने वाला व्यक्ति हूँ। इस तरह से आपको बताना है। अभी इसको हम लोग इंग्लिश में एग्जाम्पल देकर बताते हैं। what are your strengths? If interviewer ask you what is your strength, then tell him my strength is adaptability, hardworking, honest, flexibility, optimistic, fast decision making, and persistent. I give a good example with continue words in a paragraph. Tell them, I am a honest, self-motivated and hardworking person with positive attitude towards my career and my life. Okay. Then fourth question is, what are your weakness? Okay, I will tell you about this question. What are your weakness?
तो अगर इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट आर योर वीकनेस, तो ऐसी वीकनेस उसको बताना जिससे कि आपको हायर करे, ना कि आपको वापस भेज दे। तो वीकनेस आपकी बहुत सारी हो सकती है, जिससे ऐसी वीकनेस बताना जिससे कि आपको हायर करने के चांसेस बढ़ जाए। ज़्यादा ही वीकनेस अपने बारे में नहीं बताना। तो आप कुछ वीकनेस बता सकते हैं, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सीधी बात करता हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करता। इम्पेशेंट, कि मेरे अंदर पेशेंट की कमी है, धैर्य की कमी है थोड़ी सी। और सेंसिटिव, मैं बहुत सेंसिटिव, इस तरह से आप बता सकते हैं। मोर टॉकेटिव, कि मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली, ये बहुत ही कॉमन आंसर है इस क्वेश्चन का, कि आई कैन ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली। और इससे आपकी कोई चांसेस, यानी आपको हायर ना करने का कोई रीज़न नहीं बनता है इस पॉइंट पे, ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली वाला। और आई कैंट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प, अगर किसी ने मुझे हेल्प मंगाया तो मैं उसको ना नहीं बोल सकता, ये पॉइंट भी आप बोल सकते हो। टेक दिया, उसके बाद में टू स्पीक लाइज डिफ़िकल्ट फॉर मी, ये पॉइंट भी आप बोल सकते हो। आप अपनी वीकनेस को इस तरह से बताना कि आप सामने वाले को आपकी वीकनेस ना लगे, स्ट्रेंथ लगे। और आई एम लिटिल बिट लेज़ी, आई एम बाइट लेज़ी अबाउट विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं जिस काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे मैं थोड़ा लेज़ी हूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी नॉर्मल वीकनेस है। सामने वाला आपको हायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस तरह से, अगर आप अपने वीकनेस को बताते हैं तो अभी इसको पैराग्राफ में कैसे बोलेंगे, लाइन में एक आई कांट से नो, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश का हिंदी में। आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क मी फॉर हेल्प, मैं ना नहीं कर सकता अगर किसी ने मुझे मदद के लिए कहा है तो। एंड आई एम अ लिटिल बिट लेज़ी अबाउट विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जिस काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है वो काम करने में मुझे मज़ा नहीं आता, मैं आलसी हूँ उस काम में। अभी इंग्लिश में इस क्वेश्चन के आंसर देना तो कैसे दोगे? What are your weakness? You can say straightforward, I'm impatient, sensitive, more talkative, trust people very quickly, I can't say no when someone asks me for help. Take उसके बाद में to speak lies difficult for me, I'm a bit lazy about which I'm not interested. और इसको एग्जांपल में हम इस तरह से बताते हैं, आई एम टेलिंग यू इन एग्जांपल, I can't say no when someone asks me for help. It's a very easy weakness you can say about yourself. So interviewer can hire you for help. I am a bit lazy which I am not interested. ये वाला पॉइंट भी बोलना बहुत ज़रूरी है. This point is very important to say. I am bit lazy about which I am not interested. यानी कि जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है उस काम को करने में थोड़ा लेज़ी हो जाता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई हायर यू? 5th पॉइंट,